आइए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस लेजेंडरी शिंजुकू शोडाउन की, सटोरू गोजो बनाम रियोमेन सुकुना। ये सिर्फ कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये जुजुत्सु के इतिहास का सबसे भयंकर और सबसे कॉम्प्लेक्स टैक्टिकल मुकाबला था। तो चलिए इसके उन इंटेंस और हाई स्पीड फैसलों को डिकोड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब इतिहास के दो सबसे ताकतवर जादूगर आपस में टकराते हैं, वो भी सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि प्योर मैजिकल थ्योरी और स्ट्रैटेजी के लेवल पे। सच बताऊं तो इस ऐतिहासिक टकराव को समझने के लिए सिर्फ शारीरिक हमलों या एक्शन से आगे देखना होगा। हमें उन डीप कर्स्ट एनर्जी मैकेनिक्स को समझना होगा जो हर एक मूव के बैकग्राउंड में चल रहे थे। सबसे ताकतवर की टक्कर, एफिशिएंसी बनाम रॉ पावर। और ये चीज इन दोनों के बीच के सबसे बड़े अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है गोजो, जो अपनी 6 आइज की वजह से ऊर्जा की एक सिंगल बूंद भी बर्बाद नहीं करते, मतलब उनकी एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल है। और दूसरी तरफ सुकुना, जिसके पास रॉ पावर का ऐसा खजाना है जो लगभग असीमित है, गोजो से 2 गुना या शायद उससे भी ज्यादा। बेसिकली ये एक परफेक्ट एफिशिएंसी और ओवरवेलमिंग पावर के बीच की अल्टीमेट जंग है। डोमेन एक्सपेंशन बैटल, मेलेवोलेंट श्राइन बनाम अनलिमिटेड वॉइड। अब ये हिस्सा सच में माइंड ब्लोइंग है। जब सुकुना का ओपन बैरियर डोमेन लगातार गोजो पर हावी हो रहा था, तब गोजो का डिफेंसिव जीनियस काम आया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन का इस्तेमाल किया। जी हां, एक बेहद पुरानी, लगभग भुला दी गई एंटी डोमेन तकनीक जिसे वो बचपन में सीखे थे। ये साफ दिखाता है कि जब मौत सामने खड़ी हो तो उनका दिमाग कितने स्मार्ट तरीके से विकल्पों को तलाशता है। इस टाइमलाइन पे जरा गौर करते हैं। सुकुना के खूंखार हमलों के सामने गोजो का बैरियर ठीक 3 मिनट और 9 सेकंड तक टिका रहा। सुनने में बहुत कम लगता है ना, लेकिन उस लेवल की लड़ाई में हर एक सेकंड सालों जैसा महसूस होता है। सर्वाइवल का मार्जिन बिल्कुल रेजर थिन था और ये 3 मिनट 9 सेकंड आगे की पूरी स्ट्रेटेजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए। जादुई सीमाओं को पार करना, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता उसे ठीक करना। खैर, यहां जो मैकेनिकल वर्कअराउंड आजमाया गया वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। रिवर्स कर्ट्स टेक्निक का इस्तेमाल आमतौर पर शरीर के घाव भरने के लिए होता है, राइट? लेकिन गोजो ने क्या किया? उन्होंने इसका इस्तेमाल अपनी जली हुई ओवरहीटेड कर्ट्स टेक्निक को कूल डाउन करने के लिए किया। मतलब एक ऐसी हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल जिस तरह से उसे कभी यूज ही नहीं किया जाना था। और इसे करने का तरीका बिल्कुल पागलपन। अपना डोमेन बार बार खोलने के लिए गोजो ने लिटरली अपने ही दिमाग के एक हिस्से को कर्स्ट एनर्जी से नष्ट किया और फिर उसे तुरंत हील कर लिया। और वो भी एक बार नहीं, पूरे 4 अलग अलग बार। ये इंसानी शरीर की हदों को पार करने का एक ऐसा भयानक उदाहरण था जिसने खुद सुकुना तक को हैरान कर दिया था। मोहरागा और अनुकूलन, सुकुना की छिपी हुई रणनीति। अब इस सबसे बड़े ट्विस्ट पर आते हैं। खुलासा यह होता है कि सुकुना गोजो के अनलिमिटेड वॉइड का डैमेज खुद नहीं झेल रहा था। उसने बहुत ही चालाकी से उस दर्दनाक बोझ को मिगुमी की आत्मा पर डाल दिया था। क्यों? ताकि उसका मोहरागा छिपकर गोजो की इन्फिनिटी को अडैप्ट कर सके। ये एक बेहद क्रूर, लेकिन मानना पड़ेगा, एक मास्टरमाइंड चाल थी। 0.01 सेकंड, बस इतना ही समय। जी हां, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। सुकुना गोजो के अनलिमिटेड वॉइड के प्रभाव में सिर्फ इतनी ही देर के लिए आया था, लेकिन इस लेवल की फाइट में बाजी पलटने के लिए इतना सा समय भी बहुत होता है। और इसी माइक्रोसेकंड की चूक ने मोहरागा को बाहर आने का रास्ता दे दिया। और ये नंबर 4, ये एक खौफनाक काउंटडाउन था। दिव्य सेनापति मोहरागा के उस चक्र को गोजो की इन्फिनिटी तकनीक के पूरी तरह से अनुकूल होने के लिए ठीक 4 बार घूमना था। चक्र का हर एक घुमाव मौत की उल्टी गिनती जैसा था। 3 बनाम 1, इस लड़ाई का चरब। और फिर अचानक पूरा बैटल ग्राउंड एक हताश करने वाले 3 बनाम 1 सिचुएशन में बदल जाता है। सुकुना सिर्फ मोहरागा को लाकर नहीं रुकता, वो अगीतो नाम के एक नए मर्ज किए गए बीस्ट को भी समन कर लेता है। कल्पना करने वाली बात है कि यहां गोजो अकेले जुजुत्सु के इतिहास के इस सबसे खतरनाक त्रिकोण का सामना कर रहे थे। लेकिन इतनी खौफनाक सिचुएशन और सुकुना के ओवर कॉन्फिडेंस के बावजूद हमें गोजो का वो आइकॉनिक स्टेटमेंट याद आता है, नहीं, मैं जीतूंगा। जब सब कुछ उनके खिलाफ था, तब भी ये माइंडसेट और ये अटूट कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो असल में किस मिट्टी के बने हैं। मैं सबसे ताकतवर हूं क्योंकि मैं सुटोरू गोजो हूं। बस यही वो माइंडसेट है। अपना एक हाथ खोने के बावजूद एक आखिरी और सबसे बड़ा काउंटर अटैक लॉन्च करने की जो हिम्मत चाहिए, वो इसी पहचान से आती है। उनका अस्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
और फिर आता है इस पूरी रणनीतिक लड़ाई का क्लाइमैक्स। कर्स तकनीक रिवर्सल, रेड और ब्लू को मिलाकर गोजो एक मैक्स आउटपुट हॉलो पर्पल छोड़ते हैं। ये एक ऐसा अनियंत्रित विनाशकारी विस्फोट था जिसे हर एक चीज को मिटा देना था, यहां तक कि खुद गोजो को भी इस धमाके की भयानक कीमत चुकानी पड़ी। अगले चुनौती देने वालों का प्रवेश, लड़ाई के बाद का परिणाम। अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में जरा इस बात पर गौर करते हैं कि आगे क्या होता है। अगले फाइटर्स इटाडोरी और हिगुरुमा के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक नियम बन जाते हैं। हिगुरुमा के डोमेन का ये जब्ती नियम ही सुकुना के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है और संभावित रूप से उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो इस पूरे एनालिसिस को एक बहुत बड़े टैक्टिकल क्लिफ हैंगर पर छोड़ते हुए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इस ऐतिहासिक लड़ाई की इतनी भयानक कीमत चुकाने के बाद बचे हुए जादूगर शिंजुकू शोडाउन के इस विनाशकारी परिणाम से कैसे निपटेंगे। सुकुना को रोकने की इस कोशिश ने जुजुत्सु के भविष्य को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। क्या वाकई कोई रास्ता बचा है? खैर, ये तो आगे ही पता चलेगा।